हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। सबसे बड़ी जो अपडेट है आपके रिजल्ट को लेकर आ गई है फ्रेंड्स कि आपका रिजल्ट आप कब तक आएगा। क्योंकि देखिए, पहले इन्होंने डेट दी थी 15 नवंबर, लेकिन अब ये डेट आपकी और एक्सटेंड हो चुकी है। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ रोस्टर को लेकर भी एक अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। और जो बैकलॉग पद हैं, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से इसके कन्फ्यूज़न में हैं कि ये बैकलॉग जो शीट हैं आपकी टीआरई 3 में ऐड होंगी या फिर टीआरई 4 में आएंगी, तो इसको लेकर जो अपडेट है उसे भी डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3.0 में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, यानी कि जिसे हम कहते हैं दस्तावेज सत्यापन, इसको लेकर क्या अपडेट है वो भी हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर 2024 में, तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो देखिए, यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर और रोस्टर को लेकर जो अपडेट आया है, सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे। टीआरई 3 का अब तक कोई भी रोस्टर नहीं मिला आयोग को। 1 to 8 यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 की बात हो रही है। इनका संशोधित रोस्टर कल शाम तक जाएगा जीएडी को। ठीक है, आगे है कि शिक्षा विभाग ने रोस्टर में किया संशोधन। आप जानते हैं रोस्टर में आपका संशोधन हुआ है। एक बार पहले जो आपकी सीटों की संख्या थी वो भी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसको संशोधन करके सीटों की संख्या आपकी बढ़ गई है। बढ़ करके कितनी हुई है? उतनी ही हुई है जितना आपका नोटिफिकेशन निकला था ना, उसमें जो थी वही वाली सीट आपकी हैं। ठीक है, कल शाम के बाद रिक्तियों की मिल सकती है जानकारी। वहीं टीजीटी और पीजीटी यानी कि 9, 10th और 11, 12th का भी रोस्टर कल भेजा जाएगा जीएडी को। आगे देखिए, जिलों से फिर से रोस्टर में सुधार के बाद तैयार हुआ रोस्टर प्राप्त होते ही सभी रोस्टर को जीएडी फिर करेगा जांच और 5 नवंबर तक आयोग को भेजा जा सकता है फाइनल रूप से रोस्टर। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका फिर से बहुत डिले हो गया है प्रोसेस। अब जब रोस्टर ही क्लियर नहीं होगा तो आप जानते हैं रिजल्ट भी आपका नहीं आएगा। और रोस्टर क्लियरेंस की यहाँ पर बात हो रही है कि फाइनल रूप से जो बीपीएससी को यानी कि आयोग को जो भेजा जाएगा वो 5 नवंबर के आसपास भेजा जाएगा। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन है। अब आप जानते हैं दीपावली आ रही है, उस टाइम पर तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। और अभी डेट दिया है जैसे कि 5 नवंबर। अगर 5 नवंबर तक बीपीएससी को भेज दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अब ये है कि टीआरई 3 का रिज़ल्ट 15 नवंबर के बाद ही आपका जारी होगा। पहले था कि 15 नवंबर तक जारी हो जाएगा, लेकिन अब उसके बाद ही आपका जारी होगा। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि आप ये मानकर चलिए नवंबर एंड में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। एंड में यानी कि एंड से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपका फ्रेंड्स टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आना है। और टीआरई 4 अब आपका सीधा 2025 में जाएगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है फ्रेंड्स कि टीआरई 4 आपका 2024 में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नवंबर एंड में तो आपका अभी ये टीआरई 3 का ही रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद एक ही मंथ बचता है। और वैसे भी उसके बाद 1 महीना तो फॉर्म फिलअप के लिए होता है, फिर 2-3 महीने गैप होगा, आप प्रिपरेशन करेंगे, तब जाकर नेक्स्ट आपकी एग्ज़ाम की डेट आती है। तो एग्ज़ाम अब आपका 2025 में होगा और अच्छा खासा टाइम है फ्रेंड्स। देखिए, कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट अगर पोस्टपोन होती है ना, तो उसे नेगेटिव वे पे मत लीजिए, आप उसको पॉजिटिव वे पे ले सकते हैं। आप ये सोचिए कि आपके पास थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, और जितना भी टाइम होगा उसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिविज़न कर सकते हैं। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर या रिज़ल्ट को लेकर, तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए टीआरई 3 का रिज़ल्ट ये क्लियर है कि 15 नवंबर तक तो नहीं आएगा, उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम हेड टीचर और हेड मास्टर की बात करें तो इनका रिज़ल्ट तैयार हो चुका है। आप जानते हैं इनका जो रिज़ल्ट है वैसे 29 अक्टूबर यानी कि आज आने वाला था, लेकिन नहीं आया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये है कि रिज़ल्ट तो रेडी हो गया है, 69वीं सीसी साक्षात्कार की वजह से नहीं हो पाया सिग्नेचर। आयोग के सभी मेंबर्स की सहमति का इंतज़ार है और 30 अक्टूबर तक साक्षात्कार 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जारी होगा एचएम और एचटी यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर का रिज़ल्ट। तो हेडमास्टर और हेड टीचर का रिज़ल्ट 2 नवंबर एंड 4 नवंबर ये डेट है। और इसके बाद आपका टीआरई 3 का आएगा। टीआरई 3 का इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यही अपडेट है कि 15 नवंबर के बाद ही आपका आएगा। और रोस्टर को लेकर क्या अभी चल रहा है आप देख ही रहे हैं। आयोग को अभी तक फाइनल रूप से रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है। जैसे ही आयोग को क्लियर होगा उसके बाद ही आपके रिज़ल्ट बनाने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पर सीटेट वालों की एक बार,
कि सीटेट स्टूडेंट्स जो हैं दिसंबर 2024 में जो सीटेट दे रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, आप दिसंबर वाला सीटेट ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कर लेते हैं ना तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। किस चीज़ के लिए? TRE 4.0 के लिए, ठीक है, जो कि आपका 2025 में होने वाला है। तो सीटेट दिसंबर 2024 में अच्छे से फोकस करिए, और प्रिपरेशन इसी चैनल पर आपको करवाई जाती है। डेली इवनिंग में हमारी क्लासेस होती हैं सीटेट की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्लासेस से रिलेटेड सारी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हैं, आप एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं एक बार बैकलॉग शीट के बारे में। बैकलॉग शीट को लेकर क्या अपडेट है? तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं बैकलॉग शीट कम नहीं है, काफ़ी संख्या में आपकी बैकलॉग शीट हैं। तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि TRE 3 में बैकलॉग शीट आपकी ऐड हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि TRE 3 में इन शीटों को ऐड नहीं करा जाएगा, ये सीधा TRE 4 में ऐड होंगी। लेकिन उसके बाद फिर से एक अपडेट आपको देखने को मिलता है कि ऐड हो सकती हैं। तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, और जब तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आती है ना, ऑफिशियल नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को नहीं मिलता है, तो कभी भी उस चीज़ पर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप अदर रिसोर्सेज से ये सुन रहे हो कि बैकलॉग शीटें ऐड हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी तक BPSC ने क्लियर नहीं करी हैं। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपका जो डोमिसाइल है उसको लेकर के, कि क्या आपका डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा TRE 4 से। तो देखिए, TRE 4.0 से डोमिसाइल लागू होगा बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। रीज़न ये है कि एक नोटिस जारी किया था आयोग ने, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो डोमिसाइल वाला प्रोसेस है ये हमारे अंडर नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर गवर्नमेंट चाहे तो डोमिसाइल लागू कर सकती है, लेकिन अगर वो नहीं चाह रही है तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि इन्होंने अपने ऊपर से बोझ हटा दिया है और बोल दिया कि गवर्नमेंट के ऊपर, और ये चीज़ें आपकी स्टेट गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करती ही हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लागू है डोमिसाइल, काफ़ी सारे स्टेट्स पे नहीं भी है। तो कहने का मतलब है BPSC ने नोटिस जारी किया था, मैंने दिखाया था आपको। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो हो सकता है कि TRE 4 में आपका डोमिसाइल लागू हो जाए, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो आपका डोमिसाइल लागू नहीं होगा। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, प्रिपरेशन आप करते रहिए, क्योंकि डोमिसाइल लागू होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, यानी कि जो आपका दस्तावेज सत्यापन होगा। तो देखिए, पहले DV होगा या फिर पहले रिजल्ट आएगा, इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, आप अपने डॉक्यूमेंट टाइम से बना के रखिएगा, ताकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट TRE 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हुए थे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स आप अपने बना के रखिएगा, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है तो यहाँ से हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।